दोस्तों नमस्कार। आज का कविता है शिक्षा सबसे ऊंची जाति। दोस्तों, शिक्षा से बढ़कर कोई जाति नहीं है। हम आप सब लोग मिलकर प्रयास करें कि घर घर शिक्षा हो, घर घर दीक्षा हो, पर्याप्त शिक्षा हो और पर्याप्त परीक्षा हो। शिक्षा से बढ़कर कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कर्मों का खेल है। जिसका जितना ही अच्छा कर्म है उसका उतना ही अच्छा ईश्वर से मेल है। दोस्तों, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कर्म कर्तव्य से होते हैं। जो ब्राह्मण का कर्म किया ब्राह्मण हो गया, जो क्षत्रिय का कर्म किया क्षत्रिय हो गया, जो वैश्य का कर्म किया वैश्य हो गया, जो कर्म नहीं किया वो शूद्र का शूद्र रह गया। लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई भाई, बंधु, पड़ोसी ये नहीं कह सकता कि हमें शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। हर गांव में स्कूल, हर गांव में शासकीय स्कूल, हर गांव में प्राइवेट स्कूल, हर गांव में ट्यूशन पढ़ाने वाले, हर गांव में कोचिंग करने वाले। पर्याप्त शिक्षा लेने का अवसर है। जिस दिन हर भाई बहन के पास पर्याप्त शिक्षा हो जाएगा उस दिन जाति पाति का भेदभाव मिट जाएगा। जाति पाति का भेदभाव वही है जिसके घर में शिक्षा नहीं है। जिसके घर में शिक्षा पर्याप्त है वहां किसी भी प्रकार का जाति पाति भेदभाव नहीं है। जैसे ब्राह्मण के घर में सब लोग ब्राह्मण पैदा नहीं होते, क्योंकि कुछ तो ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं। कर्म करने के बाद वो ब्राह्मण हो गए। लेकिन कुछ ब्राह्मणों के भी घर में शूद्र के शूद्र ही हैं। कुछ क्षत्रियों के घर में शूद्र के शूद्र ही हैं। जन्म लेने से कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। कर्म करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हरिजन जाति में गरीब समुदाय में पैदा हुए, लेकिन उनके बराबर का शिक्षा किसी के पास नहीं है। 32 प्रकार की डिग्री उनके पास था। आज दिन तक उनके मूर्तियों का पूजा हो रहा है और जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। उन्होंने सबके हित के लिए काम किया है। तो उनकी जाति ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। कर्म करते गए उनकी जातियां ऊंचा होता गया।
तो जाति पाति से कुछ नहीं होता है, कर्म से होता है। जिस तरह से आप जितना कर्म करेंगे उतना ही बड़ी आपकी जाति बन जाएगी। कुछ ब्राह्मण के घर में भी पैदा हुए हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं। जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो शूद्र के शूद्र ही हैं, ब्राह्मण कहाँ है? तो जाति से सब लोग ब्राह्मण नहीं हो जाते, कर्म करने से होते हैं। और कुछ विद्वान ब्राह्मण हैं, पहले से ही विद्वान हैं, उनके लड़के बच्चे भी पढ़ के विद्वान हो गए, तो इनका इज्जत बढ़ गया। ब्राह्मण है, ब्राह्मण हो भी गए। कुछ ऐसे ही क्षत्रिय भी हैं। क्षत्रिय का मतलब होता है छाता के समान, जो एक दूसरे का रक्षा कर सके, सहयोग कर सके, वो क्षत्रिय है। तो हर समुदाय के लोग क्षत्रिय हो सकते हैं। जो भी भाई बंधु एक दूसरे का सहयोग कर रहा है, रक्षा कर रहा है, वो क्षत्रिय है। वैश्य का मतलब जो कमा के खिला सके। शूद्र का मतलब जो एक दूसरे का सेवा कर सके। जातियां तो मात्र दो हैं, स्त्री जात और पुरुष जात। एक और जात मान लीजिए, न स्त्री है न पुरुष है, जिसको नपुंसक कहते हैं। तो मेरा आप सभी भाई बंधुओं से निवेदन यह है कि सबसे बड़ी जाति है शिक्षा, और शिक्षा लेने का भी जो समय है 3 साल से 25 साल तक है। इसी समय में आप जितना बड़ा जाति बनना चाहते हैं, जितना महान बनना चाहते हैं, उतना महान बन सकते हैं। इसके बाद आपको समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपने घर में, परिवार में, रानी पड़ोसी, गांव घर, समाज के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो उनको एक अच्छा मैसेज दीजिए, अच्छा विचार रखिए कि वो हर परिवार अपने अपने बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा दे, घर का संस्कार, घर का वातावरण, माहौल अच्छा रखे, गाली गलौज न करे, प्रेम के भाव में रहे, ताकि बच्चों में अच्छा संस्कार हो सके और अच्छे स्कूलों में वो पढ़ सकें। हर माता पिता को चाहिए कि जहाँ भी स्कूल है, चाहे शासकीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो या ट्यूशन वाला विद्यालय हो, जिस भी प्रकार का विद्यालय हो, गार्जियन को शिक्षक से हर हफ्ते, हर महीने मिलना चाहिए। किसी भाई बंधु के बच्चे पढ़ने में ठीक हैं तो हर जगह ठीक है, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके बारे में उपाय करना चाहिए कि उनकी कमजोरी कैसे निकले। उनकी कमजोरी कैसे निकलेगा? जब गार्जियन विद्यालय में जाएंगे, शिक्षकों से मुलाकात करेंगे, संस्था प्रमुख से मुलाकात करेंगे, तो उनके बारे में एक विचार किया जाएगा कि आखिर पर इस बच्चे में कमी कहाँ है, किस मोड़ पे कमी है, आखिर पर इसके शिक्षा दीक्षा में विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो विद्यालय में जाने से हर प्रकार का बीमारी पता चल जाएगा कि घर में कमी है, कि माता पिता में कमी है, कि बच्चे को बीमारी है, कि उनके स्वास्थ्य में कमी है,
कि टीचर में कमी है कि प्रिंसिपल में कमी है, कहाँ कमी है। तो उनके कमी को सब लोग मिल के दूर किया जा सकता है, लेकिन ये चारों लोग मिल के उस कमी को पूरा करेंगे तब। बच्चे 4 चक्का के होते हैं, एक चक्का बच्चा, दूसरे माता पिता, तीसरे टीचर, चौथे संस्था प्रमुख। 4 चक्का की गाड़ी, यदि कोई चक्का पंचर हो जाए तो गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी, जब वो पंचर बनेगा तब गाड़ी चलेगी। ठीक उसी प्रकार का विद्यार्थी जीवन है। तो वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही है कि ये संदेश आप लोग सुने और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार और शिक्षा दें, ताकि आपका बच्चा अपने क्लास में आगे आ सके, अपना शिक्षा दीक्षा भरपूर ले सके और अपना विकास और घर परिवार का विकास कर सके। और जहाँ जाति पाति वाली बात है, अपने आप को मान लीजिए कि हम एक मानव हैं और सच्चा मानव, ईमानदार मानव बनना है। और हर घर में मानव ही पैदा होते हैं, हर घर में शूद्र ही पैदा होते हैं। वो जिस तरह से कर्म करता है उसका उसी प्रकार से जाति बन जाता है। अपने आप को कमजोर कभी न समझें। इस धरती पर कोई कमजोर नहीं है। शिक्षा को पकड़िए। शिक्षा से बढ़कर आज के डेट में कोई धन संपत्ति नहीं है। कहा गया है कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल से नहीं दिमागों से आग लगाने वाली। दोस्तों, कलम की बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को पकड़ें और अपना जीवन सफल बनावें। अपने देश के लिए भी सोचें कि कितना बड़ा राजनीति हो रहा है। इस राजनीति से बचें। हर इंसान स्वार्थ में जी रहा है। कुछ ही ऐसे इंसान हैं जो देश के लिए जी रहे हैं। अपने देश के महापुरुषों को गिनिए। विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, वर्तमान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। इनका जीवन देखिए, सुनिए और समझिए और अपने जीवन में उतारिए। जो दूसरों के हित के लिए सोचता है उसका भगवान ऑटोमेटिक हित कर देता है। दूसरे का यदि हित करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक हित हो जाएगा। इसलिए एक ऐसा भाव बनाएं, ऐसा घर में एक माहौल बनाएं कि हर विद्यार्थी शिक्षा भरपूर ले ले। यदि आज की डेट में कोई विद्यार्थी अनपढ़ है, अशिक्षित है,
तो 100% माता पिता के कमी के कारण है। तो अपना अपना कमी निकालें और भरपूर शिक्षा प्राप्त करें, अपना भी विकास करें और देश के विकास की ओर सोचें। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय विश्व कल्याण, नमस्कार। इस वीडियो को जो भाई बंधु सुने वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो सुने, देखे, समझे, ताकि वो अपना विकास कर सके और यही शिक्षा एक दूसरे को दे सके। जय हिंद, जय विश्व कल्याण, नमस्कार।